Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing well, है ना? चलो तो आज अब हम आते हैं यही वाला चैप्टर हमारा अडेप्टेशन इन एनिमल्स। इसमें हम अडेप्टेशन पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी हैबिटेट, है ना, जिसमें हम पहले लैंड पे रहने वाले एनिमल्स की अडेप्टेशन कर चुके जो कि थे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, फिर आर्बोरियल एनिमल्स जो ट्रीज पे रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, और उसके बाद हमने करे थे एम्फीबियंस जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। अब हम आ गए हैं लास्ट पार्ट पे जो कि एयर में रहते हैं एनिमल्स, उन्हें क्या कहते हैं, राइट। अगर उससे पहले एक क्वेश्चन सबसे ज़बरदस्त कि अगर आप अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया एनिमल्स को, तो आप वहाँ पे 5 लिखोगे, राइट, कि एक लैंड, ट्री, वाटर, लैंड एंड वाटर और एयर, तो यू गए 5, राइट। 5 चीज़ याद रखना कि अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट अगर हम बेसिस पे डिवाइड करने लगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5, ठीक है। चलो अब उसके बाद आते हैं हम एयर में रहने वाले एनिमल्स का। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो आते हैं अब हम एयर में रहने वाले एनिमल्स को, तो उन्हें क्या कहते हैं, एरियल एनिमल्स। क्या कहते हैं, एरियल एनिमल्स। तो सबसे पहले बोला जाए कि भाई एरियल एनिमल्स तुम कौन होते हो, तो वो एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, जो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दैट कैन फ्लाई, या फिर जो लिव इन एयर बोलो या दैट कैन फ्लाई बोलो। अच्छा, तो फिर तुम पहले तो हम बोले भाई तुम होते कौन कौन हो, तो हमने बोला बर्ड्स होते हैं, है ना, बैट्स होते हैं, और कौन होते हैं, इंसेक्ट्स, भाई मच्छर, हमारे सामने मच्छर तैरते तो नहीं है, चलते तो नहीं है, क्या करते हैं, उड़ते ही हैं वो, है ना। चलो ठीक है। अच्छा, तो पहले आते हैं हम बर्ड्स के ऊपर। अच्छा बर्ड्स, तुम ऐसा बताओ तुमने क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करे, क्या अडेप्टेशन करी है तुमने, तुम्हें ऐसा क्या दिया भगवान ने कि तुम पूरा टाइम चलते नहीं हो और तुम स्विम नहीं करते, तुम उड़ते हो आसमान में। उन्होंने बोला बताते हैं। पहली बात तो ये कि बर्ड्स को देखते हैं हम, बर्ड्स तुम्हारी शेप कैसी होती है, ये देखो, सबको दिख रही है बर्ड, राइट। तो बर्ड की शेप देखो कैसी है, ऐसे लग रहा है ना जैसे बोट की शेप हो, है ना, बोट की शेप है। और दूसरा ध्यान से देखो, इसके आगे की भी 2 विंग्स हैं और पीछे भी 2 फेदर्स, आगे भी विंग्स के साथ फेदर्स लगे हुए हैं और पीछे भी विंग्स के साथ पीछे भी फेदर्स लगे हुए हैं, है ना, यही दिख रहा है ना। चलो तो अब देखते हैं। तो बर्ड से बोला तुम्हारे अंदर अडेप्टेशंस कौन कौन सी हुई हैं। उन्होंने बोला अभी आपको पहले हमने बोला, सबसे पहले हमारी शेप ऑफ बॉडी कैसी होती है, बोट शेप्ड बॉडी होती है। कैसी होती है, बोट शेप्ड बॉडी। चलो ठीक है, बोट शेप बॉडी ये नहीं है कि बोट अब पानी में चलती है तो हम भी पानी में स्विम करेंगे, ना ना, हम करते तो फ्लाई ही हैं, लेकिन हमारी शेप ऐसी होती है जैसे बोट की होती है। दूसरी बात, हमें भगवान जी ने एक अलग चीज दी है। क्या दिया है हमें उन्होंने दिए हैं हॉलो बोन्स। क्या दिए हैं, हॉलो बोन्स। हॉलो मतलब खाली। अब मैं आपको, जैसे कि हॉलो बोन्स, जैसे कि कैसे हो गई, जैसे कि हमारा फॉइल पेपर जब पूरा खत्म हो जाता है तो उसका जो हॉलो चीज होती है, या फिर हमारी जब इसकी इंक खत्म हो जाती है पेन की, तो वो पूरी अंदर से खाली है और मैं आगे की निप भी निकाल दूं तो वो पूरी खाली है ना, तो वो हॉलो बोन्स, इनकी बोन्स ऐसी होती हैं। अब जो चीज हॉलो होती है, खाली होती है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, कुछ तो होता है, क्या होता है, हवा होती है ना। तो इसका मतलब हॉलो बोन्स है, मतलब इनकी बोन्स किससे भरी हुई हैं, बोन्स फिल्ड विद एयर, है ना, हवा भरी होती है इनकी बोन्स के बीच में। अच्छा, अब हवा भरी है तो उसके अंदर एक तरीके से कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनकी बोन्स के अंदर कुछ भी नहीं है, सारा वेट तो बोन्स का होता है, बोन्स के अंदर की चीज का होता है ना। अब इनकी बोन्स में तो कुछ है नहीं तो इनका वेट भी कहाँ से होगा, तो इसलिए ये इनकी बॉडीज कैसे होती हैं, ये होती हैं बिल्कुल ही लाइट वेट बॉडीज होती हैं इनकी। कैसी होती हैं, बिल्कुल लाइट वेट बॉडी होती है। इसी वजह से सो इट कैन, लाइट वेट बॉडी, सो इट कैन फ्लाई इन एयर। समझ गए। एक पहली चीज कि भाई तुम उड़ कैसे सकते हो, उन्होंने बोला हमारे पास है हॉलो बोन्स, मतलब खाली हमारी बोन्स हैं, हमारी हड्डियां बिल्कुल खाली हैं, उनके अंदर खाली है, मतलब उनमें क्या भरा हुआ है, हवा भरी हुई है। और अब वो कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब उसका कोई वेट ही नहीं होगा ज्यादा, और जब वेट नहीं होगा तो आसमान में लेके उड़ो भाई,
चलो अच्छा ठीक है, पहली चीज तो हमने देख ली, तुम्हें स्ट्रक्चर अडेप्टेशन तो भगवान जी ने दी, वो थी हॉलो बोन्स। दूसरी क्या दी भगवान जी ने, उन्होंने बोला हमें दिए फेदर्स। क्या दिए? फेदर्स, पंख दिए। पंख दिए, उसने बोला वो भी 2 सेट दिए, 2 सेट। 2 सेट मतलब कैसे? अब देखो, एक फेदर्स दिए जो आगे विंग्स के साथ चिपके हुए हैं, और एक दूसरे फेदर्स दिए जो टेल के साथ चिपके हुए हैं। अब ये देखो, ये देखो, है ना, ये देखो आगे वाले विंग्स के साथ चिपके हुए हैं ये वाले फेदर्स, और पीछे टेल है जहाँ इसके पीछे ये छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं, यहाँ टेल भी होगी, और ये टेल के साथ पीछे फिर से फेदर्स लगे हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विंग्स के साथ भी फेदर्स हैं और टेल के साथ भी फेदर्स हैं। तो जो विंग्स वाले फेदर्स होते हैं वो वाले क्या हेल्प करते हैं? विंग वाले फेदर्स बोलते हैं कि हम सिर्फ इन्हें फ्लाइंग में सपोर्ट करते हैं, कि तुम उड़ो आराम से, हम तुम्हें ऐसे उड़ने देंगे, तो सपोर्ट देम इन फ्लाइंग। क्लियर है? अब उसके बाद आती है टेल। तो टेल वाले फेदर्स क्या करते हैं? जो पीछे टेल पे उगे फेदर्स वो क्या करते हैं? अब देखो, एक ये बर्ड उड़ रहा है, ठीक है, उड़ रहा है, सामने आ गया कोई ऑब्जेक्ट, सपोजिंगली एक एयरप्लेन आ गया, एरोप्लेन आ गया, और एरोप्लेन बीच में आ गया, तो अब बर्ड को दूर से दिख गया कि भाई सामने एरोप्लेन आ रहा है, तो बर्ड को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो डायरेक्शन चेंज करनी है, उसके लिए कौन हेल्प करेगा? ये वाला पीछे वाले फेदर्स। कौन हेल्प करेगा? टेल फेदर्स। समझ आ गया? तो जो टेल वाले फेदर्स हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन चेंजिंग द डायरेक्शन। क्या करने में? डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज कि उन्होंने बोला हमारे अंदर ना 2 ही सेट ऑफ अडेप्टेशन करी हुई है, हमारी स्ट्रक्चर अडेप्टेशन। तो पहली क्या है? हॉलो बोन्स, मतलब हमारी खाली है हमारी हड्डियां, तो जिसमें हमारी बोन्स में कुछ भी नहीं है, मतलब हवा है, और कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वो बिल्कुल लाइट वेट होंगी, और इसकी वजह से, लाइट वेट की वजह से हम अपनी पूरी बॉडी को आसमान में लेके जाएं, उड़ जाते हैं, ये नहीं है कि हम ऊपर से नीचे गिर गए, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास है फेदर्स। फेदर्स मतलब हमारे पंख, और पंख ने हमें क्या किया? हमारे पंख 2 जगह पे होते हैं, एक होते हैं हमारे विंग्स के साथ और एक होते हैं हमारे पीछे टेल के साथ। विंग्स वाले तो हमें हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, और जो पीछे वाले जो पूंछ के साथ लगे हुए हैं हमारे फेदर्स, वो हमें डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। जब भी हमें कभी ऐसे घूमना, आपने कभी ऊपर आसमान में देखा होगा क्रोज पिजन्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं पूरे आसमान में, तो उन्हें कौन हेल्प करता है? उनके टेल वाले फेदर्स। क्लियर हुआ आपको? ये था हमारा बर्ड्स का कंसेप्ट, कि हमने पढ़ा था अभी तक बर्ड्स के बारे में, कि बर्ड्स की होती है बोट शेप्ड बॉडी। क्लियर हुआ? सबसे मेन हमारा यही था। इसके बाद आते हैं हम बैट्स के ऊपर। बैट उसका सिर्फ छोटा सा चीज़ है, वो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। बैट्स ओनली वो मैमल्स होते हैं जिन्हें आप ये देखो कि ये बिना रेस्ट के कितनी भी देर फ्लाई कर सकते हैं। आप पूरी रात भी देखोगे ना, पूरी रात वो पूरा टाइम वो फ्लाई करते रहते हैं। अब उन्हें ये नहीं है उन्हें कहीं बैठना है, उन्हें कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो बैट्स ऐसे कौन से बैट्स अकेले ऐसे मैमल्स हैं इस अर्थ के ऊपर जो कि फ्लाई कर सकते हैं विदाउट रेस्ट। क्या कर सकते हैं? फ्लाई विदाउट रेस्ट, विदाउट रेस्ट। अच्छा, एक चीज़ मैंने पहले बोली, आपने ध्यान दी, मैमल्स। क्या बोला था मैंने? मैमल्स बोला था ना, मैमल्स दैट कैन फ्लाई विदाउट रेस्ट। अब मैंने यहाँ मैमल्स क्यों बोला? मैंने यहाँ पे बर्ड्स क्यों नहीं बोला? बर्ड्स तो अंडे देते हैं ना, वो तो एग्स देते हैं, तो ये बैट्स तो बर्ड्स में आना चाहिए, तो ये भी तो एग्स से ले करेंगे। नहीं, मैमल्स तो वो होते हैं जो अपना एक सिमिलर काइंड निकालते हैं अपने अंदर से, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये ध्यान रखना कि बैट्स आर नॉट, अब आपने ये पढ़ा होगा कि बैट्स क्या करते हैं? मैमल्स होते हैं कि ये वो होते हैं एग लेइंग होते हैं, तो ये होंगे मैमल्स, ठीक है। एग्स ले नहीं करते बैट्स।
चलो दूसरी चीज क्योंकि अब देखो ये भी फ्लाई ही करते हैं पूरा टाइम, तो इनकी बोन्स भी बहुत लाइट वेट होंगी। अब इनकी लाइट वेट है तो इनको भगवान जी ने क्या किया, इनको भगवान जी ने बिल्कुल छोटी छोटी बोन्स दी, इतनी छोटी छोटी बोन्स दी, इतनी छोटी छोटी आपस में जुड़ी हुई हैं, इतनी छोटी छोटी होता ही वैसे वो कितना सा है, तो वो छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही लाइट वेट होता है और बोन्स भी हॉलो होती हैं। समझ आ गया। और सेम ही केस इंसेक्ट्स में होता है, उनके पास भी 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं और वो बहुत ही तेज स्पीड से उनके विंग्स ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे कि आपने बी के देखे होंगे या फिर आपने मच्छर के देखे होंगे, तो उनके भी बहुत ही तेज तेज उनके विंग्स चलते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे फ्लावर्स पे, बहुत सारे जगहों पे वो थोड़ी देर के अंदर, विद इन माइक्रो सेकेंड्स के अंदर वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाते हैं। समझ गए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट था कि ये मुझे बताना था कि बैट्स होते हैं मैमल्स, तो बैट्स आर नॉट एग लेइंग एनिमल्स, बैट्स आर रिप्रोडक्शन करते हैं ये अपना सिमिलर काइंड निकाल के। तो मेन हमारा एरियल एनिमल कौन था, हमारे बर्ड्स थे, जिनकी होती है बोट शेप्ड बॉडी, और ये क्या करते हैं, इनके पास हॉलो बोन्स होती हैं और 2 सेट ऑफ फेदर्स होते हैं। समझ आ गया आपको। चलो अगर आपको इतना क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। और अब इसके बाद हम करेंगे अडेप्टेशन, जो हमने ये वाली करी थी ना अडेप्टेशन, अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अब हम इस पर आएंगे कि किस तरीके से एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने आप को क्या क्या ऐसी अडेप्टेशन करते हैं अपने अंदर कि अपने शिकारी से वो बच सके। ठीक है, चलो अगर आपको ये क्लियर हुआ तो प्लीज़ लाइक करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।